अब उन बेरोजगारों के हक की दस्तक जो 1.5-2 साल से भर्ती परीक्षा होने का इंतजार कर रहे हैं, जिनके पास स्किल है लेकिन इनकी स्किल को नौकरी देने वाली व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लटकाती है। दावा है प्रशिक्षण और सेवा योजन विभाग ने भर्ती के नियमों को ऐसा फंसाया कि उत्तर प्रदेश में भर्ती कराने वाला आयोग भी कुछ नहीं कर पा रहा। हाथ में नौकरी मांगने वाले पोस्टर और अपने हक की नौकरी मांगने के लिए नारेबाजी। राजधानी उत्तर प्रदेश की है। लखनऊ में बेरोजगार युवाओं को, जिन्हें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसे स्किल नौजवानों के दम पर कौशल विकास के दावों की गंगा सरकारें बहाती हैं। लेकिन जब बेरोजगार बनाकर इन्हें छोड़ दिया जाता है तो ये दस्तक देने को लाचार होते हैं। उत्तर प्रदेश में आईटीआई अनुदेशक की भर्ती पिछले 3 सालों से अटकी हुई है। वजह साफ है कि एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है और आईटीआई अनुदेशक इस भर्ती को लेकर यहां निदेशालय पर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सुबह से ही उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हुए ये कैंडिडेट साफ तौर से इनकी मांग है कि इनकी जो भर्ती है 2021 में आई थी, जब इन्होंने पेट को क्वालिफाई कर लिया था, उसके बाद आज तक इनकी भर्ती नहीं हुई है। यूपी SSSC के कैलेंडर में हमारी भर्ती 17 जुलाई में को थी। आज तीसरा साल है, 2 साल हो चुके हैं और हमारी भर्ती को छोड़कर सारी भर्तियां पूरी हो रही हैं। तो मुश्किल से इस बात की है कि आईटीआई अनुदेशक में एक तरफ तो 50% पद खाली हैं टीचरों के, और ऊपर से 3 साल हो गए हमारी भर्ती पे कोई काम नहीं चल रहा है। वो भर्ती जो सरकार के 100 दिन के एजेंडे में थी, यानी 100 दिन में जो काम होना था, दावा है 2 साल बाद भी नहीं हो पाया। आश्वासन पे आश्वासन मिलती रहती है कि आप लोग चलिए, बस इस डेट को आप लोगों को डेट आ जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। परिवार में ये दिक्कत है सर, बताइए कि मेरे माता पिता ना पढ़ा दिए, 2021 में शादी कर दिए, अब बोले हैं शादी कर दिए तो अभी तक मेरे मायके वाले पैसा दे रहे हैं, ससुराल वाले 1 रुपया नहीं दे रहे हैं। उनसे टाइम भी चाहिए, तब बोल रहे हैं कि नहीं अब कब तक तुम ऐसे झूठ बोलती रहोगे, अगले महीना पेपर होगा, अगले महीना पेपर होगा। मेरी फैमिली वहाँ के ससुराल वाले टॉर्चर कर रहे हैं। दिव्यांग सुनील यादव भी जल्द भर्ती की मांग के लिए कानपुर से लखनऊ प्रदर्शन करने आते हैं। घर में सबसे बड़े हैं सर, 2 बहनें हैं, उनकी शादी करनी है और सर जो मम्मी पापा जो हैं सर बहुत बुजुर्ग हैं सर, हमारी पर सर पूरी जिम्मेदारी है सर, और एग्जाम सर कराने रहे, इसी कार्य में बैठे हैं। अगर ये हमारी भर्ती हो जाएगी तो हमारे परिवार की स्थिति, ये जो 2000-2500 परिवार हैं, सारे ये गरीब परिवार से आते हैं, सारे लोगों की स्थिति संभल जाएगी। इसीलिए इन बेरोजगारों की समस्या सुनने के बाद देरी की वजह जानने यूपी SSSC के चेयरमैन प्रवीण कुमार से हमने बात की। नियमावली जो है वो ये कहती है कि सबसे पहले जो बच्चों का CITS स्कोर है उसके आधार पर उनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, और मेरिट लिस्ट के आधार पर उनके 5 गुना जितने पद हैं उसके 5 गुना बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और फिर उनकी परीक्षा करी जाएगी। तो परीक्षा कराने के लिए पहले जरूरी है कि उनकी मेरिट लिस्ट बने। मेरिट लिस्ट बनने के लिए पहले जरूरी है कि उनके मार्कशीट सारी अपलोड कराई जाए, उनकी एंट्री कराई जाए। स्क्रूटनी जरूरी है, लेकिन क्या ये प्रक्रिया पूरी करने में महीनों वर्षों लगेंगे? अगर हाँ, तो फिर विभाग किस काम का, अधिकारी किस काम के? क्या तब तक इन युवाओं को नौकरी का फॉर्म भरकर लाचार प्रदर्शन करने के लिए छोड़ दिया जाए? आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।